दशरथपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। चारों तरफ खुशियां खुशियां थी। सब गांव वाले मिलजुल कर रहते थे। लेकिन शायद ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं था, क्योंकि गांव को चुड़ैल की नजर लग गई थी। उस गांव में एक चुड़ैल आ गई थी। कितना सुंदर गांव है। अब मैं इसी गांव में रहूंगी और लोगों को मजा चखाऊंगी। एक रात गांव में बच्चा रो रहा होता है। बच्चे की माँ बच्चे को चुप करा रही होती है। अरे मेरे राजा बेटा, चुप हो जा। क्या हुआ? ऐसे क्यों रो रहा है? चुप हो जा मेरे चांद। तभी वहाँ से चुड़ैल गुजर रही होती है। बच्चे को रोना सुनकर चुड़ैल बोलती है, कितना शोर मचा रहा है ये बच्चा, कितने जोर जोर से रो रहा है, लगता है इसे चुप कराना ही होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल उस घर में घुस जाती है और गुस्से में बोलती है, ए औरत, चुप करवा इस बच्चे को, कितना शोर कर रहा है, नहीं तो मैं इसकी जान ले लूंगी। मुझे नहीं पसंद इतना शोर। चुड़ैल को देखकर वो औरत घबरा जाती है। मैं चुप कराती हूँ चुड़ैल जी, मेरा बेटा है ये, मुझे नहीं पता था आपके बारे में। ऐसा कहकर औरत अपने बच्चे को चुप कराने लगती है, लेकिन बच्चा चुप होने की बजाय और रोने लगता है। ये देख चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, लगता है कि तेरे से चुप नहीं होगा, इसे मैं ही चुप करवा सकती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल बच्चे को औरत से छीनकर उठा लेती है और उसे मार देती है और हंसते हुए बोलती है, बच्चे ऐसे चुप होते हैं, समझी क्या? और सुन, रोना मना है, नहीं तो मैं फिर आऊंगी। अगली सुबह गांव वाले औरत के घर पर इकट्ठा हो जाते हैं और रोते हुए दिनेश सरपंच को रात में हुई घटना के बारे में सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर दिनेश सरपंच बोलता है, ये तो बहुत ही दर्दनाक घटना है। परेशानी की इस घड़ी में हम सब गांव वालों को एक साथ रहना है और सभी गांव वालों से मेरा अनुरोध है कि वो अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके रखें। सरपंच की बात सुनकर चुन्नू ठेकेदार गुस्से में सरपंच से बोलता है, अरे सरपंच, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? हम उस चुड़ैल से ऐसे डर कर तो नहीं बैठ सकते। चुन्नू की बात सुनकर वहीं खड़ा राजू बोलता है, अरे ठेकेदार, तो सरपंच कौन सा कह रहे हैं डरो? जिसको डर नहीं लगता वो अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां खोल कर रखे, और क्या। राजू की बात सुनकर गांव वाले हंसने लगते हैं। रात में गांव में चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है। सब घरों के दरवाजे बंद होते हैं। ये देख चुड़ैल बोलती है, एक ही दिन में गांव वाले डर गए। बहुत ही डरपोक है इस गांव के निवासी। कुछ दिनों तक कुछ भी नहीं होता। एक रात बिल्लू शराबी और उसका दोस्त टिल्लू दोनों रात में शराब पीकर आ रहे होते हैं। अरे बिल्लू बाजी, तुम क्या कर रहे हो? पता है गांव में चुड़ैल आई है, वो शोर मचाने वाले को मार डालती है। टिल्लू की बात सुनकर बिल्लू हंसता है और बोलता है, ओए टिल्लू पुत्र, तेनू दसना मैं दारू पीने के बाद मैं यमराज से भी नहीं डरता, समझा? आ लैंड दे चुड़ैल नू, मैं देख लूंगा उसनू। अब पुर्रा। बिल्लू भैया, तुसी दिलेर हो, मैं नहीं, मैं तो चला। टिल्लू को ऐसे भागता देख बिल्लू बोलता है, एक से एक फट्टू देखे, लेकिन तुहाडे जैसा नहीं देखा टिल्लू, जाओ। लेकिन बिल्लू के शोर शराबे से चुड़ैल वहाँ आ जाती है और बिल्लू को बोलती है, ऐ शराबी, इतना शोर क्यों मचा रखा है तूने? अब भी मार कर खा जाऊंगी तुझे। चुड़ैल की बात सुनकर बिल्लू बोलता है, हलवा क्या मार कर खा जाएगी चुड़ैल, और शराबी क्यों कह रही है? ऐसे पंजाबी हाँ, इन्नी तो हमें गला गीला करने में लगती है, समझी? बिल्लू की इस बात पर चुड़ैल को और गुस्सा आ जाता है और वो बिल्लू को पकड़ लेती है। जैसे ही चुड़ैल बिल्लू को पकड़ती है, बिल्लू रोने लगता है और बोलता है, मैंने माफ कर दो चुड़ैल जी, और मैंने नहीं पता सी आपके बारे में। बहुत ठीक है तू शराबी, तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल बिल्लू को मार डालती है और उसकी लाश गांव के एक पेड़ पर टांग देती है और उसके गले में एक तख्ती टांग कर उसमें लिख देती है, रोना मना है। अगली सुबह गांव वालों को बिल्लू की लाश मिलती है। सरपंच बोलता है, मैंने बोला था कि रात में घर में रहो और शोर मत मचाओ, लेकिन मेरी बात मानता कौन है? तब तक राजू वहाँ आ जाता है और सरपंच को देखकर बोलता है, कब तक ऐसे रहेंगे सरपंच जी? चुप रहने और दरवाजे बंद करने से कुछ नहीं होगा, हमें मिलकर कुछ करना होगा, नहीं तो ये चुड़ैल एक एक करके सबको मार डालेगी। लेकिन राजू, हम क्या कर सकते हैं? वो चुड़ैल है और हम इंसान हैं, हम उनसे कभी नहीं लड़ सकते। तभी वहाँ खड़ा चुन्नू बोलता है,
हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। राजू भाई की बात सही है, हम इस तरह से अपनी मौत को आने का इंतजार नहीं कर सकते। ठीक है, जैसा तुम गांव वालों को ठीक लगे, मैं हर तरह से तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा कहकर सरपंच वहाँ से चला जाता है और गांव वाले मिलकर चुड़ैल से लड़ने की योजना बनाने लगते हैं। एक रात योजना के अनुसार चुन्नू, राजू और बाकी के गांव वाले गांव के बीच में बैठ जाते हैं और चुड़ैल के आने का इंतजार करने लगते हैं। राजू भैया, सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना? अगर आपकी स्कीम फेल हो गई तो मैं तो समझो मर ही गया। अरे चुन्नू भाई, डरते काहे हो? मैं हूँ ना, मेरे रहते वो चुड़ैल तुम्हें छू भी नहीं सकती है, समझे? चलो अभी चुपचाप बैठो और चुड़ैल का इंतजार करो। थोड़ी देर बाद चुड़ैल वहाँ आ जाती है और गांव वालों को देखकर हंसते हुए बोलती है क्या बात है, लगता है आज पूरा गांव एक साथ ही मरने के लिए आ गया है। चुड़ैल को देखकर गांव वाले रोना चालू कर देते हैं। चुड़ैल परेशान और बेचैन हो जाती है और अपने कान बंद करते हुए बोलती है, बंद करो ये रोना, मुझे गुस्सा क्यों दिला रहे हो? तुम गांव वालों को पता नहीं कि मुझे रोना धोना पसंद नहीं है। लेकिन गांव वाले रोना बंद नहीं करते। इससे चुड़ैल को और गुस्सा आ जाता है और वो एक गांव वाले को पकड़कर मार डालती है और चुन्नू की तरफ बढ़ती है। ये देखकर चुन्नू रोने लगता है और बोलता है, अरे राजू भैया बचाओ मुझे, नहीं तो आज तो मैं गया, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। चुड़ैल को आगे बढ़ता देखकर राजू और गांव वाले डंडों से चुड़ैल के ऊपर हमला कर देते हैं। चुड़ैल अपने ऊपर हुए हमले से हड़बड़ा जाती है। राजू जोर से चिल्लाता है, भागो रे, अपनी जान बचाकर भागो, इससे पहले चुड़ैल संभले, अपने अपने घर में घुस जाओ। गांव वाले ऐसा ही करते हैं और अपने अपने घर में घुस जाते हैं। चुड़ैल थोड़ा संभलती है और बोलती है, आज तो तुम लोग बच गए हो, लेकिन ज्यादा दिन नहीं बचोगे। तुम गांव वालों ने मुझ पर हमला करके मुझे सीधी चुनौती दी है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। अगले सुबह गांव वाले गांव में इकट्ठा होते हैं। वहाँ चुन्नू बोलता है, अब हमें इस गांव में नहीं रहना चाहिए, ये चुड़ैल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, वो धमकी देकर गई है। अरे यार चुन्नू, कितना डरते हो? तुमने एक बात नोटिस नहीं की, वो चुड़ैल रोने के शोर से कितनी बेचैन हो गई थी। इसी बात पर मुझे एक योजना और याद आई है। राजू की बात सुनकर चुन्नू बोलता है, तुम रहने दो भाई, तुम्हारी योजना मरवा कर रहेगी, मैं तो चला, तुम्हारी योजना में मुझे मत रखो। चुन्नू के जाते ही गांव वाले भी वहाँ से चले जाते हैं। तुम उदास मत हो राजू, मुझे बताओ तुम्हारी योजना क्या है? हमें इस गांव को चुड़ैल से बचाना है। राजू की योजना सुनकर सरपंच खुश हो जाते हैं और उसका साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं। रात में राजू अकेला ही गांव की चौपाल में आ जाता है और चुड़ैल भी वहाँ आ जाती है। आज अकेला ही आ गया है तू, लगता है गांव वाले तुझे मरवाना चाहते हैं। लेकिन राजू कुछ नहीं बोलता। लेकिन तभी वहाँ चारों तरफ बच्चों के रोने की आवाजें आने लगती हैं और ये आवाजें बहुत तेज होती है। चुड़ैल अपना सर पकड़ लेती है, बंद करो इस आवाज को, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रही, बंद करो। लेकिन आवाज और तेज हो जाती है। चुड़ैल नीचे गिर जाती है और तड़पने लगती है। तभी वहाँ चुन्नू, सरपंच और बाकी के गांव वाले भी आ जाते हैं। चुन्नू राजू से बोलता है, अरे राजू भैया, ऐसा क्या किया है आपने जो ये ऐसे तड़प रही है? क्या हुआ इस चुड़ैल को? चुन्नू की बात सुन सरपंच ही बोलते हैं, चुन्नू मैं बताता हूँ, दरअसल इस चुड़ैल को रोने के शोर से परेशानी होती है और राजू ने इसी परेशानी को अपना हथियार बना लिया। हमने पूरे गांव में बड़े बड़े स्पीकर लगवा दिए हैं और ये रोने का शोर उन्हीं स्पीकर से आ रहा है। तभी वहाँ तड़प रही चुड़ैल बोलती है, बंद करो ये शोर, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मुझे जाने दो। लेकिन गांव वाले रोने के शोर को बंद नहीं करते। थोड़ी ही देर में चुड़ैल तड़प तड़प कर मर जाती है।